हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे अस्तमस्त भाई। तो यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार बात हुई है केकेबी वर्सेस एजेंट। तो भाई ने जवाब अच्छे दिए इसलिए भाई को अभी भर्ती किया गया केकेबी प्रो में। अब और भाई को ट्रेनिंग देंगे। तो मैं मजाक कर रहा हूँ भाइयों। तो यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार जवाब दिए लेकिन बस थोड़ा सा टेढ़ापन कम था। तो हमने कुछ पॉइंट भी यहाँ पर नोट किया लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको लास्ट में बताएंगे एजेंट ने क्या गलत बोला और कैसे क्यों। तो हमारे सभी भाइयों, इनका बोलने का काम है, जो गलत है उसके खिलाफ आपको लड़ना है। जब आपको पता है ये गलत है तो आपको लड़ना है, आपको अपने अधिकार कैसे भी लेना है। किसी भी भाई को चिंता नहीं लेनी है। जीवन में मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। और आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो। 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 हाँ हेलो। हेलो, मैं वंदना बोल रही हूँ। मिस्टर अधीर झा बात कर रहे हैं? हाँ जी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हो आप? सर, मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से बात कर रही हूँ। आपका जो 8118 क्रेडिट कार्ड है, हाँ इसका 1,53,000 का आउटस्टैंडिंग होल्ड है। तो ये कार्ड सेटल करके बंद करवाना है आपको या फिर टोटल आउटस्टैंडिंग पे करेंगे? क्योंकि आप चाहे तो सेटल ही करेंगे मैडम इसे। सेटल ही करेंगे, क्योंकि देखो आप हम्म, चाहो तो टोटल आउटस्टैंडिंग को ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हो। नहीं नहीं मैक्सिमम नहीं मैडम, 24 ईएमआई तक मिल जाएगी आपको। वो नहीं कराना है मुझे, क्योंकि मल्टीपल डाइट हो गया है ना, इसी वजह से। अगर ईएमआई अच्छा, करवाना होता तो फिर स्टार्टिंग में ही करवा के कंटिन्यू करता ना। बट ये जो क्रेडिट कार्ड है ना आपका, इस पे देखो 3.5% का इंटरेस्ट लगा है, ओवर लिमिट चार्जेस नहीं है, ये सब बाउंस छोड़ो, चार्जेस है। आप टॉपिक पे आओ कि वेवर कितना दे रहे हो सेटलमेंट पे आप। मैं बता रही हूँ सर, 1,24,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है और 1,53,000 की आउटस्टैंडिंग है। हम्म। इसका लास्ट सेटलमेंट जो हो पाएगा ना, 57,000 इसका लास्ट अमाउंट है। उसके बाद इस पे हमारे पास कुछ नहीं है सर आपके लिए। मेरे हिसाब से पता है, एक 1,53 का है ना ये टोटल हम्म। आउटस्टैंडिंग इसका। हाँ। तो मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए 30 से 35 हजार में हो जाना चाहिए। किस हिसाब से सर? मेरे पास लेटर है, मैंने बंद में करवाए हैं। आप बताओ लेटर कौन लेटर से बैंक का लेटर लेटर है, दूँ, एसबीआई का? एसबीआई कार्ड का है हाँ। हाँ, तो आप मुझे लेटर व्हाट्सएप करो। अगर इस आपको मिला होगा लेटर कोई जिसकी आउटस्टैंडिंग 1,53 की हो, हाँ 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 1,54 की हो, या हाँ 1.5 लाख की भी आउटस्टैंडिंग हो ना सर, और आपको मिला बिल्कुल। हो हाँ 35,000 रुपये में, तो भेजो आप। अभी भेज देता हूँ, इसी नंबर पे भेजूँ? हाँ, लेकिन सर उसमें ये भी रहता है कि क्रेडिट कार्ड का सिचुएशन क्या है, क्योंकि देखो समझो, अभी सिचुएशन क्रेडिट क्या कार्ड होता है? 5 महीने के डेलिक्वेंसी में चल रहा है। अभी बैंक ठीक इसमें है। मैक्सिमम जो वेवर दे पाएगा ना आपको, हाँ। 63%। मैंने लास्ट में बताया आपको, हम्म। 63% का मतलब है ओनली 37% अमाउंट हम आपसे ले रहे तो ये हैं। आप किस पे दे रहे हो, प्रिंसिपल पे दे रहे हो या टोटल पे दे रहे हो? सर, एसबीआई कार्ड का सेटलमेंट तो टोटल आउटस्टैंडिंग पे होता है। आपकी कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, जानकार हो, हाँ आप चलो, उनसे पता कर लो कि वो तो समझ एसबीआई गया कार्ड मैं का आपकी बात। सेटलमेंट आप प्रिंसिपल पे करते हो या फिर आउटस्टैंडिंग पे, वो वो बता देंगे वो आपको। चलो मैं समझ गया, लेकिन वेवर आप बहुत कम दे रहे हो। पर मैं बता रही हूँ सर, कम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो है ना 5 महीने की डेलिक्वेंसी में कार्ड है। अगर इसको आप और 1 साल वेट करते हो ना, इसका मतलब 1,53,000 की एक जो साल तो आउटस्टैंडिंग है छोड़ो ना ना सर। मैडम, आप सुनो ना, एक साल तो छोड़ो आप। ये राइट ऑफ तक ना आराम से मैं करा दूंगा इसे, अपने एजेंसी में मंगवा के। सर अपनी देखो, एजेंसी आपकी चलती है। एजेंसी होगी, मैं मान रही हूँ आपकी हाँ एजेंसी चल रही होगी, कोई बड़ी हाँ बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर है जो रिकवरी जानकार भी है, उनकी एजेंसी भी चलती है। ये तो बिल्कुल। पॉपुलर बिजनेस हो गया आजकल, हर कोई कर लेता है हाँ ना। हाँ हाँ। आपने भी किया होगा, अच्छी बात है। लेकिन सर अभी जो मेरे पास कार्ड है, जो सिचुएशन में कार्ड है, मैं तो वो बता रही हूँ। आप अगर कलेक्शन में एजेंसी चला रहे हैं तो ये तो पता ही होगा ना, अगर कोई केस हमारे पास आया है, जो बैंक से वेवर मिल रहा है, वो सारा का सारा वेवर हम देंगे कस्टमर से पेमेंट कराने के लिए। देखो मैडम, देखो लास्ट टू लास्ट ना मैं इसका 20% दूंगा टोटल आउटस्टैंडिंग पे। सर मैं समझ रही हूँ, आपने अगर जो काम लिया हुआ होगा या आप जानकारी 37, होगी। आप 37 कह रहे हो ना, 37% पे। सर देखो, आपने इंडसइंड बैंक का लिया होगा इतने में, आईडीएफसी का लिया अरे मैं होगा, बता रहा हूँ, मैं या सबका आरबीएल सबका का भी बता लिया देता हूँ। होगा। आरबीएल का ना 15 पे हो जाता है, इंडोसिंड का बिल्कुल 10 में भी हो जाएगा सर, लेकिन वही बता रही हूँ, देखो 10 में जैसे करवा दोगे आप आरबीएल का? सर वही मैं बता रही हूँ, देखो सुनो मेरी बात, क्या है ना, हम्म। एसबीआई बैंक का अलग प्रोसीजर है, आरबीएल का अलग प्रोसीजर है, इंडसइंड का अलग प्रोसीजर है। हाँ बाकी वो तो बैंक है। सर प्रिंसिपल पे दे रहे हैं, आरबीएल आपको प्रिंसिपल पे दे रहे हैं चार्ज, जो भी आपको सेटलमेंट दे रहा है। हम्म। लेकिन सर एसबीआई कार्ड ऐसा नहीं करता। जैसे आपके कोई पड़ोसी होंगे, प्रिंसिपल कोई देखो यार, एडवोकेट मुझे होंगे। सुनो मेरी बात, प्रिंसिपल और मुझे टोटल से मतलब ही नहीं है, मुझे वेवर से मतलब है। देखो मैं हाँ, आपको तो वे एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे सर मान लो मतलब कैसे नहीं मेरा है, मेरा अगर मान सुनो लो ना मेरी बात, प्रिंसिपल सुनो पे ना। आपको अरे वेवर मिलेगा एक चीज मेरी मान लो। 63%, तो वो अमाउंट कम देना पड़ेगा ना अरे आपको। मेन खेल परसेंटेज का होता है, जैसे मान लो अगर 1.5 लाख का प्रिंसिपल है और टोटल आउटस्टैंडिंग 2 लाख का है, आप हाँ। आप टोटल पे दे रहे हो 30%, तो मैं प्रिंसिपल पे बोलूंगा कि 40 दे दो, है ना, यही होता है। परसेंटेज ऐसा का नहीं खेल होता। होता है, मैं परसेंटेज बता ऊपर रही हूँ, नीचे हो जाता है। परसेंटेज का अगर खेल होगा ना सर, मेरे पास 2 करोड़ की फाइल है, इसमें से एक भी कस्टमर पैसा नहीं देगा। सब परसेंटेज का खेल घर पे सोचते रहेंगे, क्योंकि देखो जितने जानकार मैं हूं ना सर, हम्म। मेरे से 10 गुना जानकारी कस्टमर को होती है। अब जो हम्म। कस्टमर 4-5 साल से क्रेडिट कार्ड चला रहा होगा,
मुझसे ज्यादा जानकारी उसको नहीं होगी। बिल्कुल होगी। लेकिन अरे दिक्कत जैसे पता है देखो क्या है, ऐसे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे होता है ना, पिछले, हाँ, जैसे फिक्स होता है और एक रिड्यूसिंग होता है। जैसे मान हाँ लो बैंक रिड्यूसिंग पे ही देता है, तो ये कस्टमर अपने एंड से फिक्स पे कैलकुलेट नहीं कर सकता है क्या उसको? कर सकता है ना? अरे सर कर सकता है, कर सकता है, हाँ, लेकिन सर अगर ये कस्टमर के अकॉर्डिंग होना होता तो कस्टमर खुद लेटर नहीं निकाल लेता घर पे। आप समझो सर, कौन कस्टमर चाहेगा कि उसका अच्छा 20% चलो परसेंटेज ज्यादा देना छोड़ो, पड़े। अमाउंट पे ही बात कर लेते हैं। अमाउंट तो 57 मैं कह रहे बता हो ना आप? चुकी हूँ, 53 से कम में ना, सॉरी 57 से कम में। आप अभी पूछ लो 57 तो चाहे एक महीने। प्रीवियस मंथ में बोल रहे थे वो। अरे सर वो पिछली मैंने भी सही बोल रहे थे ना, उन्होंने मैक्सिमम वेवर दे लिया होगा और इतना पूरी है नहीं कोशिश ना कर मेरे ली पास, होगी। अमाउंट नहीं है इतना, नहीं तो मैं करा लेता। सर वो मैं समझ गई ना, देखो आपकी प्रॉब्लम आप समझ रहे हो, मेरे पास भी वेवर इससे ज्यादा नहीं है। अगर मान लो मैं बोलती हूँ सर 30-35 में करा देंगे और लेटर दे ना पाऊँ आपको, तो कोई फायदा नहीं ना उसका। 30-35 मैं तो, में तो कराऊंगा ही नहीं मैडम, कैसी बात कर रहे हो आप? आप इसका वेट कर लो सर, देखो और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। राइट ऑफ हो जाएगा ना अगले महीने ये? सर राइट ऑफ होने में ना अभी कम से कम 4 महीने लगेंगे, और अभी कैसी बात एक कर लाख रहे हो? तिरपन डीपीडी हजार की क्या है इसकी? आउटस्टैंडिंग है। डीपीडी क्या है? सर डीपीडी तो मुझे नॉलेज ही नहीं है, ये 5 महीने की डेलिवेंसी चल रहा है, एक 5 बात मंथ में बताओ, चल रहा है। आप कह रहे हो कि डीपीडी की नॉलेज नहीं है और आप सर मुझे इतनी ज्ञान दे नॉलेज रहे हो नहीं है कि ना। 4 महीने अरे बाद हो जाएगा। मैं तो ज्ञान ही नहीं दे रही आपको सर, देखो ज्ञान देना तो मैं ये नहीं बोलती सर प्लीज करा लो, सर प्लीज दे दो। ये इसे सर ज्ञान देना नहीं, मेरा इसे काम रिक्वेस्ट नहीं है कराना बोलते हैं। सर, तो मैं ज्ञान नहीं देती किसी कस्टमर को। देखो मेरे पास जो मुझे वेवर बताएंगे, भाई कस्टमर को इतना वेवर देना है आपको, उससे ज्यादा आप बता नहीं सकते हो। अगर उससे ज्यादा कस्टमर वेवर मांगता है तो कस्टमर को मना कर दो। तो मैं ऑब्वियस सी सेम वही बात है। चीज कर रही हूँ, मैं वही चीज कर रही हूँ। आप बोलोगे इतना वेवर नहीं, इतना पैसा नहीं दूंगा, तो मैं मना कर देंगे आप, मैं आरटी पे डाल दूंगी और इसको साइड में रख दूंगी अकाउंट को, कि कस्टमर अगले महीने का वेट करे। अगले महीने वाला भी यही करेगा, उससे कोई तो फायदा नहीं सर चिक चिक करने से, क्योंकि कस्टमर को फिफ्थ पूरा बकेट में है ना नॉलेज ये? है। फिफ्थ बकेट में है ना ये? हाँ तो आप इसको आराम सर से वेट करो, मार्च जब तक आपको करा अपनी देंगे। मर्जी का, हाँ आपको मार्च अपनी मर्जी का अमाउंट मिले, अब तक करा लेना इसको आराम से, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है सर। चलो ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक। ठीक बाकी है आर्बिट्रेशन का मेल वेल कर रहे हो क्या आप? सर। देखो वो तो सब बैंक की तरफ से जो होता है प्रोसीजर तो सारा ही हो रहा उसे है। उसे अब रिवोक करवा देना, ठीक है? मैंने मेल वेल डाल अरे दिया नहीं हो बस। पाएगा सर, सुनो देखो मीडिएशन सेंटर से भी आएगा, इवन आपके जैसे अभी कलेक्शन में कार्ड है, हाँ, फैमिली में रिलेटिव में जो भी नंबर सिस्टम पे अपडेटेड होंगे हर किसी को कॉल भी जाएगा, अपडेटेड एड्रेस पे क्या आप? विजिट भी होगी, एड्रेस पे वो तो विजिट हो भी गई, सब होगी, हो गई, वो सब हो गई, उससे डरता है नहीं मैं। ना। समझो सर मेरी बात, उसके लिए मैं भी मजबूर हूँ। अगर मेरे पास आदेश झा का कोई भी नया नहीं नहीं नंबर नहीं नहीं आता नहीं है नहीं नहीं, एक मिनट एक और मिनट एक मुझे मिनट एक मिनट। कहते हैं एग्जीक्यूटिव, पहली बात ना, मुझे बैंक की मजबूर तरफ, मत बोलो। आपको आपको आरबीआई मजबूरी तो है कहता ही सर। नहीं, आरबीआई कहता ही नहीं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करो, उनको धमकी दो, कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप लिस्ट पे पे गाली नहीं दो। सर, जो भी मेरे पास सिस्टम में अपडेटेड नंबर आएंगे ना सर, मैं हाँ हर उस एक पे कर नंबर पे सकते कॉल हो, उस पे करूंगी। कर सकते हो, उस पे। आरबीआई तो ये भी नहीं कहता कि सर कस्टमर खुद कैलकुलेट करे कि क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, कस्टमर अरे सेटलमेंट अमाउंट आरबीआई खुद खुद कहता है डिसाइड करे, सतर्क ये रहे, भी तो जागरूक आरबीआई नहीं बने। कह रहा ना। आरबीआई खुद कहता है जागरूक बने। अच्छा तो आरबीआई ने ये भी क्योंकि तो बोला होगा क्योंकि कि घर पे अगर लेटर अगर निकाल लो, सुनो ना, घर पे अगर लेटर अगर निकाल लो फिर। कस्टमर जागरूक नहीं रहेगा ना, तो आप उन्हें बेवकूफ सर बनाते रहते इतने हो। जागरूक मत बनो कि 5-5 महीने पेमेंट भी ना हो, आप ज्यादा अरे जागरूक हो गए 5 साल सर। भी कर देंगे, दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत जागरूक है हमें कुछ तभी नहीं तो। सर, दिक्कत अगर है, सच बताओ बताऊं, अगर अगर आपको अगर जागरूक दिक्कत बंदा नहीं ना, होती। जागरूक बंदा नहीं अच्छा होता ये ना कोई, बताओ तो वो आपकी खुद की स्टार्टिंग में पेमेंट एजेंसी कर है, देता है। क्या आप लेटर खुद निकाल सकते हो इसका? नहीं ना। मैं निकलवा आपको लूंगा। बैंक, और बताओ, आप नंबर सेव कर लो मेरा, अब सर 2 मैं महीने बता बाद रही मुझे हूँ कॉल करो, मैं सर, आपको मैं निकलवा इतना दूंगा। काम नहीं करती सर, इतना ज्यादा काम नहीं करती। 10-12 हजार में इतना काम करूंगी, कस्टमर को 2 महीने बाद ही फोन करूंगी। मैं ये हाँ कह रही ये हूँ तो सर, है। अगर कस्टमर की इतनी अच्छी जान पहचान है तो 4 महीने से आप वेट कर रहे हो, आप खुद लेटर निकाल लेते, किसी का वेट क्यों कर रहे हो? खुद लेटर लिख लो आप घर पे। अरे तो निकलवा, मैं बोल बट तो रहा हूँ, आपको स्क्रीड में पता नहीं है अभी, है, स्क्रीड में नहीं है। सर सुनो, ग्रिड वाली बात नहीं, आपको पता है वो आप नहीं कर सकते, 2-3 महीने अरे बाद भी हम ना बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हो। जी चलो ठीक है, कर लीजिए सर, बैठ लीजिए घर पे, कर लीजिए जो आपको मन करे, करते ठीक है, रहिए। और सब बढ़िया। सब तो बढ़िया ही है सर, आप ही कुछ नहीं समझ रहे हो इसको। अरे क्या सर मैडम देखो, आप भी। अरे सर मैं पता क्या कहना चाह रही हूँ आपको, मैं हाँ ये कहना बताइए। चाह रही हूँ कि जो वेवर हमारी तरफ से मिल रहा है आप उससे संतुष्ट हो जाइए और पेमेंट कर दीजिए। उससे ज्यादा मैडम उम्मीद बहुत अगर आप ज्यादा कर मांग रहे रहे हो हो। ना आप, पता है ऐसा अरे देखो, नहीं कार्ड मांग रहे मेरा ना। बहुत पुराना है। कितना पुराना है? 37 महीने पुराना है ये वाला कार्ड, रुक हाँ जाओ 37 महीने है ना। लाइन पे रहिए, मैं चेक कर लेती हूँ। 37 महीने पुराना है, कब बना था कार्ड? बहुत कमा लिया होगा आपने इस कार्ड से तो ऑलरेडी। अरे सर वो तो सही है, लेकिन कमाया तो बैंक ने तभी ना जब आपने पेमेंट होल्ड करी। बैंक जानबूझ के कहता है कि आप पेमेंट मत करो और हम कमाना चाहते हैं, ऐसा देखो नहीं है ना। देखो, जरूरत के टाइम ने हमने बैंक का साथ दिया, बैंक को हमारा साथ देना चाहिए ना कायदे अच्छा से। आपने बैंक का साथ दिया और जरूरत क्या, के टाइम टाइम पे, टू टाइम पे किया, तो इंटरेस्ट कहाँ से कार्ड तो मिलती। आपने लिया ना। सर देखो वो तो सर्विस है ना, अगर आप बिजली का बिल भी भर रहे हो, हम्म। टाइम टू टाइम भर रहे हो, तो वो एहसान थोड़ी ना कर रहे हो नहीं सर। नहीं नहीं, अब मैं सर्विस आपने बोल दिया तो मैं आपको बताता हूँ एक चीज। सर्विस तो आप मैं सेविंग बता दूँ अकाउंट सर, पे रेट देखो ऑफ इंटरेस्ट कितना सर देते हो? सुनो। सेविंग अकाउंट पे एक मिनट बताओ ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर कितना देते मुझे हो? तीन नॉलेज नहीं परसेंट है, मुझे तीन नॉलेज परसेंट नहीं है, साल देखो 3% साल मैं का। झूठ और नहीं बोलती, कार्ड देखो वालों मुझे से कितना नॉलेज लेते नहीं हैं है। पता है? 3.5% महीने का।
बट सर ये क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट थोड़ी है, ये तो प्राइवेट अरे प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट की बात ही नहीं कर रहा मैं, यहाँ हर बैंक कमा रही है, अच्छा ये गवर्नमेंट हो बताओ या सर, प्राइवेट हो। ये तो कर्जा है सर। अब अगर आप मार्केट से भी लेते हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देना बट पड़ता ये आपको। अगर आप मार्केट में उतरो ना, अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको ना कहीं अभी बोला नहीं जाएगा कि ये कर्जा तो है, ये भी आप आपको बोलेंगे सिबिल कि की बस वजह से यूज मिली करो। है, ये भी सिबिल की वजह से मिला है सर हाँ, आपको, यस और हो यस सकता है यस। आपका सिबिल और अच्छा हो तो आगे भी आपको मिलता रहे सर्विस। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना सर, बैंक का देखो, आप अगर नौकरी कर रहे अनसिक्योर्ड हो, प्रोडक्ट है। वैसे तो आपका तो बिजनेस है, वैसे अगर कोई जॉब करता है उसको जो क्राइटेरिया मिलता है कि हाँ आपको इस क्राइटेरिया के अंदर काम करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अगले महीने भी जो एग्जीक्यूटिव होगा वो भी सेम चीज करेगा, घर से लिख के लेटर थोड़ा ना लाएंगे लेकिन बैंक वालों हम। को समझना चाहिए, जैसे ना कस्टमर के पास पैसा नहीं है तो ये नहीं सर कि देखो, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे ऑनलाइन कॉल जनरेटेड करो। लेटर होता है, ऑनलाइन जनरेटेड लेटर होता है, बैंक की मेल आईडी से आपकी मेल आईडी पे आता है, मैनुअली उसमें कुछ भी नहीं करना होता है। नहीं, और लेटर की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये जहाँ कह तक रहा हूँ। रही कॉन्टैक्ट लिस्ट की बात, हाँ, हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम कॉन्टैक्ट लिस्ट पे वो कॉल करें। वो ऐसे लेकिन ही जब भी बोलते हैं, कहीं, हर जब भी एजेंसी ऐसी कभी बोलती है। सर, जब भी कहीं सिबिल आप चेक कराओगे, जब भी कहीं लोन की इंक्वायरी करोगे, तो जो भी वहाँ का एरिया एड्रेस होगा या फिर जो भी आपने डिटेल दिया होगा, जहाँ भी आप रेफरेंस में नंबर देते होंगे, वो सब कैप्चर करता है, हर बैंक करता है सर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी इसमें जो आपने कहा ना कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉन्टैक्ट वाली लिस्ट कहाँ पे नहीं बात, करते, मैंने तो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट पे लिस्ट करते हैं। नहीं करते सर, नहीं करते, नहीं आपकी करते। एजेंसी अगर वाले नहीं ऐसा करते होंगे, होता, लेकिन और एजेंसी ये अगर करते ऐसा हैं। होता तो 4 महीने में बैंक पैसे नहीं ले लेता आपसे। कैसी बताओ बात सर। कर रहे हो? अगर आपको लगता है एजेंसी पे कॉल, मतलब कॉन्टैक्ट पे कॉल करके अगर आप पैसा ले लोगे हम तो नहीं कर लो, करते अभी कर सर, लो नहीं आप, करते। अभी कर अरे लो सर आप। नहीं कर सकते, राइट्स ही नहीं है हमारे पास। लेकिन नहीं, अगर ऐसा कोई कर आप सही पाता कह रहे तो हो, आपसे पैसे सुनो नहीं मेरी ले बात, लेता कोई। आप सही कह रहे हो कि आपके पास राइट नहीं है, लेकिन राइट भी नहीं है और कर भी नहीं सकते। कई एजेंसी वाले करते हैं। ऊपर से जबकि बैंकर भी उनको सपोर्ट करता है कि वही नंबर उनके सिंक करके देता है एजेंसी को कि अरे भाई सर नंबर ले। देखो सुनो, मेरे मार्केट साथ में हुआ है ना, मेरे साथ हुआ बहुत है, सारी चीजें हो रही इनफैक्ट है, एसबीआई वालों ने भी लेकिन किया है। जरूरी नहीं कि हम भी वही करें। मार्केट में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से कार्ड यूज कर रहे हैं और सेटलमेंट नहीं करा रहे, तो आप उनमें से नहीं है। वो और मार्केट में ऐसे ऐसे वो कॉलर पता जिनको है, सच सारी बताऊं, नॉलेज, वो ना इसी मार्केट चीजों में के डर ऐसे रहता है। भी सुनो मेरी कॉलर बात, है सुनो तो मैं बता देता मार्केट। हूँ आपको। वो ना इसी चीज का डर के कारण नहीं डिफॉल्ट कर पाते, क्योंकि उन्हें डर और रहता है कि वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे मेरी बेइज्जती करेंगे, ये अच्छा, करेंगे, वो करेंगे। ईमानदार होना एक डर है, चलो मर्जी आपकी। ईमानदार होना डर नहीं है, और बेवकूफ बने रहना ऐसे डर है। भी कॉलर, और ऐसे बेवकूफ भी बना रहना डर है। जो टाइम पे पैसे दे रहा है वो बेवकूफ है, और जो टाइम पे, पैसे वाला अरे कर रहा है सुनो वो ना, समझदार है। मैं टाइम पे पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बंदा एक का लोन भरने के लिए दूसरा लोन ले रहा है ना, वो बेवकूफ है। अरे वो सर इस ऐसा चलते कर नहीं रहा है है, ना, ऐसा नहीं है। वो इस चलते कर रहा है ना, ताकि ना मतलब मेरी मतलब इज्जत बनी रहे, और मतलब ये जो आप मतलब 2 करोड़ के जो रिकवरी इज्जत एजेंट, से कर रहा है जो दो सर, दो देखो। करोड़ के रिकवरी एजेंट है, वो उनके हाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट पे सर कॉल ना करे, सुनो, बस इसके डर से नहीं आप कह रहे करते। हो कि रिकवरी जबकि एजेंट 2 आरबीआई कौड़ी के है, मैं जबकि मान लेती हूँ आरबीआई ऐसा रिकवरी कहता एजेंट ही 2 नहीं है। कौड़ी के है, मैं मान लेती हूँ सर रिकवरी एजेंट 2 कौड़ी के है। हाँ, लेकिन जब आप पेमेंट होल्ड करते हो तभी तो हम जैसे को रखने की जरूरत पड़ती है सर। और मार्केट में लेकिन ऐसे ऐसे आपकी अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव, नहीं है ना कि आप कॉन्टैक्ट लिस्ट पे उनको धमकी दो, सर उनको देखो, गाली मैंने गलौज तो करो। मना किया है, मैं तो मना कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ना गाली गलौज ना गाली देना। लेकिन सेम चीज कस्टमर को भी राइट्स नहीं, कस्टमर खुद सेटलमेंट अमाउंट डिसाइड करे। आप कह रहे पहली हो बात पिछले सुनो, महीने पहली मुझे बात ये ना, ऑफर हो ये चुका चीज है, ना कस्टमर और बैंक का होता है, ठीक है? आपको इसमें मतलब इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है तो कि फिर मतलब। अकाउंट बैंक ने हमारे पास क्यों दिया सर? क्योंकि आप तो जब बैंक के पास आपको कार्ड था तब आपने आपको नहीं दिया ना पेमेंट, तब आपको आपने पेमेंट आपका नहीं जितना दिया। काम है उतना करो ना। अगर हमारा कस्टमर पूरा मना, काम है, आपका हमारा रिमाइंडर, पूरा आपको काम रिमाइंड है। करना है, आपको रिमाइंड करना नहीं नहीं काम है सर, वो आपका। काम कस्टमर आपका केयर का काम है, मेरा रिमाइंडर काम करना है। रिमाइंड कराना नहीं है। हमारा काम है जो हमें काम का क्राइटेरिया दिया गया है हम उसके अकॉर्डिंग काम अच्छा, एक करें। बात, और आपको हम 1 ये भी करोड़ की ध्यान रखें, 1 हम ये करोड़ भी की ध्यान फाइल होती रखें, है, 1 करोड़ की फाइल होती है, 1 करोड़ हम भी। पैसे देते हैं बंदे, करोड़ कस्टमर, हाँ 1 जी करोड़ का अमाउंट आ जाता है आपको अगर 1 करोड़ का टारगेट मिलता है तो। सर, उसमें आप जैसे कस्टमर भी तो होंगे ना, आपने पिछले महीने नहीं दिया होगा तो हाँ, वहाँ उनका टारगेट हो गया होगा। लेकिन सर समझो, हम ऐसा नहीं कर सकते कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल कर दे, किसी को बदतमीजी चलो कर वो दे, कुछ भी ठीक है गलत आपकी बोल दे। बात। वो काम नहीं है हमारा। लेकिन जैसे हमारा सुनो, काम क्या है? कस्टमर से बात जैसे करना। अभी अभी अगर टेस्ट ले कस्टमर लेते हैं, सुनो सुनता है मेरी बात, ठीक है, सुनो नहीं आप, सुनता है तो कोई सुनो तो बात मेरी नहीं। बात, आपका टेस्ट ले लेते हैं अभी। आप ये बताओ बता आपकी दो एजेंसी का नाम क्या है? सर, वो आपको मेल पे आया होगा, मेरे नहीं, टेस्ट मेल पहले ही पे नहीं फेल आया, है सर, मेल मैं पे नहीं पहले आया, ही फेल हूँ मेल पे नहीं टेस्ट आया। में, मैं तो बोल ही रही हूँ, अब ये मत बोलना मैं कि पहले ही एजेंसी का फेल नाम हूँ। नहीं बता सकते, क्योंकि आरबीआई तो ये भी कहता है एजेंसी का नाम बताना है कस्टमर को। तो फिर आप बताओ, मैं एजेंसी का नाम बता देती हूँ, अभी आप पेमेंट कर देंगे? आप पूरी अरे, आउटस्टैंडिंग आ जाएगी या सेटलमेंट अमाउंट आ जाएगा? पेमेंट की बात तब होगी ना जब आप एजेंसी सर मैं वेरीफाई बता रही हूँ ना, करवाओगे। पेमेंट के अलावा आप सारी बात कर रहे हो। पिछले महीने एजेंसी का नाम पता था आपको, तो हैं? वहां जाके पेमेंट नहीं कर दी आपने? अरे मुझे पता, अरे मान लो चलो मेरे पास मेल आया, ठीक है, और आपने मुझे हाँ कॉल किया, अब मैं वेरीफाई हाँ, कैसे करूंगा कि आप उस एजेंसी से हो या नहीं हो? जब आप तो बोलोगे आप तभी ना। कंप्लेंट कर दो ना, आप कंप्लेंट कर दो तो पता लग जाएगा। मेरा नाम अरे वंदना, आप कंप्लेन कंप्लेंट से करो। कुछ होता ही नहीं है ना, वो बोलेंगे ये क्यों नहीं हमारी होगा? औलाद ही नहीं है। मैंने बहुत ऐसा कंप्लेन की है ऐसे। सर, आप क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो? औलाद नहीं है आपकी? जो एजेंसी में काम कर रहे हो सब औलाद है आपकी?
अरे आपने पता क्या बैंक कैसे बात बैंक कर रहे हो सर, बैंक देखो सुनो, बैंक बैंक तो यही मैं कहता है। आपसे तरीके से बोल रही हूँ, आपको पैसा देना है आप दे सकते हैं, समझिए मेरी बात। मैं कुछ नहीं करूंगी सर, इस महीने में आपको ना, अगर मेरे पास कोई नंबर आता है सिस्टम पे तो मैं वहाँ कॉल करूंगी और बड़ी ओके, तरीके से बात करूंगी, अधीर झा से मेरी बात करा दीजिए। ठीक है और कर मेरी लीजिए, तरफ से कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ठीक है कर मुझे लीजिए, पता है कस्टमर को नॉलेज है, हर ठीक है, कस्टमर को होती है, वो अच्छी ठीक है। बात है। इनफैक्ट और तो मैं मैं, अब तो आपको ये भी बोल रहा हूँ, अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट पे पैसे भी मत कर दो, सकते हो ना। अरे मत दो पैसे सर, मत दो, कोई दिक्कत नहीं, पिछले चलो महीने कोई नहीं नहीं, दिए, कोई नुकसान नहीं हुआ, इसमें नहीं मत दो। ठीक है। लेकिन गलत तरीके का गलत लैंग्वेज यूज मत करो, मैंने भी तो नहीं नहीं, किया ना। मैंने गलत लैंग्वेज यूज क्या किया आप ये बताओ। तो आपने ये क्यों बोला कि वो बोलेंगे कि हमारी तो औलाद ही नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बोला क्या, आपको पॉइंट करके नहीं बोला? तो फिर आपने ये भी तो बोला कि 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट, तो तो वो मैं भी तो बोलूंगी 2 कौड़ी। वो भी मैंने आपको बोला, सर, वो भी मैंने आपको बोला। अरे सर कैसी बातें कर रहे आप हो, आप अपने मेरे से ऊपर बात ले कर क्यों रहे रहे हो, हो। आप मुझे ये बताओ अपने ऊपर ले अगर क्यों मैं रहे हो? आपको अगर सारे एक अगर जैसे होते हैं क्या, आप ये सर बता दो। ऐसा नहीं होता, तो लेकिन सर गलत है ना ऐसे बोलना, अगर आप मुझसे बात कर रहे हो और कुछ भी गलत बोले तो एक मुझे बात बताओ क्यों आप, अरे बोल मैं रहे तो हो? ये भी नहीं अभी कहता आपके कस्टमर और सारे मेरे सही अलावा होते हैं। कौन बात कर रहा है? सुनो मेरी बात, मैं तो ये आपके भी और नहीं मेरे कहता। अलावा कौन बात कर रहा मैं है, कौन बात सुनो तो सुन रहा मेरी है? बात, मैं तो अभी ये आप भी और नहीं मैं कहता क्या ना। है? मैं तो ये भी नहीं कहता सारे कस्टमर एक जैसे होते हैं। कुछ कस्टमर हरामी होते हैं जो कॉल पे उठाते ही सीधा गाली दे देते हैं। क्या मैंने आपको गाली दिया? सर तो गाली देने से क्या होगा सर, ये बताओ, जब से आप ये पता क्या बात कर रहे हो, गाली कॉन्टेक्ट लिस्ट, सर समझो, हम्म गाली देने से या गाली ना देने से कुछ नहीं होता। अगर आपके पास आज पैसे आ जाएंगे तो कल आपकी नीयत चेंज हो जाएगी, कल आप नहीं पैसे दे भी सकते हो। नहीं, हाँ मैं, सारे मसला पैसों का है, मैं भी यही सारा कहने मसला वाला था। पैसों का है, मैं भी गाली यही कहने वाली से वाला कोई था। फर्क नहीं पड़ता। जब अगर किसी कस्टमर कस्टमर को कस्टमर के पैसे ही पास, नहीं है तो सुनो तो गाली मेरी से बात, भी क्या बन जाएगा? मैं भी यही कह रहा था कि जब एजेंसी वाले यही तो नहीं समझते ना, कि वो सोचते हैं कि गाली से जब पैसा निकल जाएगा तो बट प्यार मैं से क्यों समझ बात रही हूँ करें। ना सर, लेकिन आप और मैं लेकिन सेम ना, ट्रैक पे हैं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। मेरे साथ अगर ऐसा हुआ होता ना, तब मैं बोलता कि अब ले ले पैसा, अब देता अरे हूँ मैं पैसे। सर देखो, आप और मैं ना सेम ट्रैक पे हैं और सेम बात कर रहे हैं, बट क्योंकि मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मेरी हैसियत और मेरा काम 57,000 तक है। अगर आप दे सको तो 57,000 वन शॉट या ईएमआई में दे दो, अगर आप नहीं दे पाओ तो फिर वो आपकी मर्जी है। अब पॉसिबल जितना नहीं, मैं आपको तरीके से बता रही हूँ सर, इतने पिछले मैंने तो नहीं बताया होगा ना। पॉसिबल हो नहीं। कब सकता तक है है केस आपके पास, कब तक है? सर, मेरे पास तो ये केस रहेगा अगले महीने 7 फरवरी तक, और तब तक अगर पैसे भी नहीं दोगे तो कोई बात नहीं सर, हम परेशान भी नहीं कर रहे सर, आपको कोई दिक्कत नहीं चलिए है। कोई बात नहीं अब सर, कोई मेरे पास दिक्कत अगर नहीं। 1 करोड़ की फाइल है, उसमें अच्छे कस्टमर ढूंढना मुश्किल है ना, खराब हम्म, कस्टमर ढूंढ सकती हूँ। अब हाँ मुझे ये तो पता है। है अधीर झा ये पैसा नहीं देगा, इसको साइड कर दिया मैंने, खत्म काम। चलो ये सही है, डीएनडी लगवा देना तो इस पे, वहां ठीक से है। काम आसान हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा आपका आसान। डीएनडी तो नहीं लगवाऊंगी सर, जो काम का प्रोसेस है वो कलेक्शन में चलेगा, लेकिन मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए ये सुन के और अच्छा अगर लगा। पैसे आ जाए आपके पास, तो आप कॉल कर लेना, देख लेना अगर कर पाओ तो, क्योंकि ठीक है, जो आप सोच रहे हो ना 30-35 हजार 40 हजार, वहां तक तो ये चीजें जाएंगी नहीं। आप वेट कर लो, कोशिश करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है मैडम, मैं आपको बता दूंगा, यही आपका पर्सनल नंबर है ना? नहीं सर, ऑफिशियल नंबर है, 10 से 6 कॉल कर लेना, वंदना मेरा नाम है। और अगर ठीक आपको है, लग रहा है मेरी बात से कुछ प्रॉब्लम है तो कंप्लेंट करना और देख कोई लेना नहीं कि है मैं बात कर रही हूँ नहीं कर सर। रही हूँ। कॉलर हो आप या टीएल हो? सर मैं कॉलर ही हूँ, अभी तक सर टीएल बनाया नहीं ना किसी ने, क्योंकि जॉब नहीं, करते बता, हुए 6-7 महीने हुए मुझे। बना देना चाहिए आपको, आपकी बातों नहीं से मुझे बनाना लग रहा है। चाहिए, नहीं बनाना चाहिए सर, क्यों? देखो अगर मेरी जगह कोई और होता वो पेमेंट ले पाता ना आपसे। मैं तो कैसी टाल रही बात हूँ कर रहे हो, सिर्फ 1 कैसी महीने बात के कर लिए रहे हो? आपको, मैं तो कह रही हूँ 1 महीने तक मत लेना। अगर ले पाता ना तो अब तक इतना खिंचता ही नहीं। मैं वही बता रही हूँ मैं सर, तो कह रहा हूँ नहीं अच्छे से अच्छे बंदे से बात करा दो, मैनेजर से करा दो, बात उससे करने से कुछ नहीं होता एजेंसी सर, वालों मैं से बता करा तो दो। रही हूँ, अगर पैसे होंगे ना आपके पास तो ही आप देंगे, नहीं होंगे तो तो नहीं आप बार देंगे। बार ये सोच रहे हो कि बंदा कस्टमर डर रहा है इन सब चीजों से। मैंने तो बोला ही नहीं डर रहा है। आप डरने वाली कुछ इसमें बात क्या है सर, आप बताओ, डरने वाली इसमें बात क्या है? आपने बैंक से पैसा लिया है, अभी है नहीं है, अगर बताओ पैसे नहीं है आपके पास, कोई कुछ भी कर ले, आप देंगे नहीं, इसमें डरने वाली बात। बार बार आप वही बता रहे नहीं, हो, डर डर डर। जब अगर तक अगर वो बंदा गाली इतने, से बात करे ना तो मेरे पास होंगे तो भी नहीं देता। जाओ। अच्छा ये बताओ, अगर कोई किसी को गाली देगा तो पैसा आता है? मेरे को तो लगता नहीं आएगा। नहीं आता, यही तो नहीं समझ में आता मैं ना तो एजेंसी खुद ही वालों को। बोल रही हूँ नहीं आता, मैं तो खुद बना कर रही हूँ नहीं आता। वो और तो बोलते गाली हैं। देने का मतलब ये है कि हम अपनी नौकरी को ही खतरे में डाल रहे हैं सर, हम अपना काम करने आए हैं घर से, किसी को गाली देने थोड़ी ना आए हैं। अरे सेफ हो जाते हैं सारे, क्योंकि बैंकर खुद बोलता है गाली दे भाई, मैं वो देख लूंगा। सर कोई दुश्मनी है किसी बैंकर से? कोई अरे एक्स था क्या आपका बैंकर? हैं? कोई छोड़ के भागेगी कोई बैंकर आपको? बार बार ये बोल रहे हो बैंकर ऐसे होते हैं, बैंकर वैसे अरे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा मुझे कुछ ऐसे, नहीं मैंने होता। एस्केलेशन बहुत डाली है, आप मैंने कौन बहुत सी, एस्केलेशन डाली है। मैं देख रही हूँ कितनी एक्सीलेशन डाल दी आपने हमारे कार्ड पे। चेक करो, चेक करो। मुझे लग रहा है सर दिल तो टूटा है किसी बैंकर से आपका। एसबीआई से ही है, समझ लो आप। छोड़ के भागे कोई आपको, हैं? छोड़ के भागे कोई आपको।
हाँ एक्सलेशन तो है, आप देख लेती हो एक्सलेशन है क्या है, मेल तो है। हाँ समझ जाओ आप। प्लीज अनब्लॉक माई SBI कार्ड एंडेड विद 18118। प्लीज सिलेक्टेड माई 2 पेमेंट्स। प्लीज डू नॉट अप्लाई एनी चार्जेस। इसमें तो कोई एक्सलेशन है ही नहीं अरे ये मेल पे थोड़ी ना, मैंने कस्टमर केयर से करवाया था। सर, कहीं पे भी करोगे वो दिख कर सही। आई एम कस्टमर केयर पे। विद बैंक फॉर सेटलमेंट दिस क्रेडिट कार्ड लोन। आई डोंट वांट टू cancellation and addition. I will speak to bank only. My card मतलब ओनली बैंक से बात करना है आपको। जी जी जी। तो ये तो 2 जनवरी को करिए 2025 को, अभी तो करिए। हाँ हाँ। तो एक्सटेंशन का फायदा क्या हुआ? आप कह रहे थे ओनली बैंक से बात करनी है तो अरे सेटलमेंट नहीं, तो वो फिर भी नहीं होगा। आर्बिट्रेशन का है, वो आर्बिट्रेशन का मैंने वो ऑब्जेक्शन डाल रखा है। बैंकर ही हो क्या आप? नहीं 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 नहीं, इतना अच्छा केस छोड़िए आपका जो पहली कॉल पे कोई बैंकर कॉल करेगा आपको। कैसी बात कर रहे हो? बैंकर मुझे से रेट आज ऑफ सुबह ही सुबह इंटरेस्ट बात की हुई है। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट की नॉलेज नहीं है। वो सीनियर होंगे सर, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट की नॉलेज नहीं है। मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ कि मेरे पास फेवर का जहाँ तक है मैं वो बता रही हूँ, और मैंने लास्ट अमाउंट बता दिया आपको 57,000। आप कराएंगे तो आपकी मर्जी, नहीं कराएंगे तो आपकी मर्जी है। और सेटलमेंट से रिलेटेड भी आपने क्वेरी डाली हुई है, ये डाली है 4 जनवरी को, यानी कि 4 दिन पहले। क्या है मेल में, बताना एक बार। सर मेल नहीं है तो कस्टमर को कॉल किया आपने। सेटलमेंट के रिगार्डिंग नहीं डाल रखा मैंने, डाल रखा है कॉलर्स बदतमीजी कर रहे थे इस वजह से। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट्सएप प्रूफ है मेरे पास, भेजूं आपको? मुझे मत भेजो सर, व्हाट्सएप पे तो ऑथराइज ही नहीं होता कोई भी। और बदतमीजी की सर, देखो मैं तो साफ सुथरा काम करती हूँ। ये सही कस्टमर लगा मुझे पैसे वैसे। देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है, मर्जी है, देना है नहीं देना है। अब उसमें कोई कुछ कर, हाँ कलेक्शन एजेंट के बिहेवियर के लिए डाला हुआ है आपने। ये तो 15 अक्टूबर का है। 15 अक्टूबर का है? हाँ, और एक 3 अक्टूबर को डाला था। अरे इसी महीने भी डाला है मैंने, जनवरी में, दिसंबर में भी डाला है। आपको मैं सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दूं? हाँ हाँ इंटरनल एक्सीलेशन, हाँ जी हाँ दिख गया ना अब? जी, 4 जनवरी को ही डाला हाँ, है। उसका उसका रेजोल्यूशन देखना क्या दिया है बैंक ने। मैं बताऊँ, मेरे को रेजोल्यूशन देखना भी नहीं आ रहा है उसका, मैं देख के बुलाऊँ? अरे मैडम क्यों वो हो रहे हो? अरे 6 महीने वाले को तो नौकरी करते हो, बता तो कुछ पंगा लेते हो 6 कस्टमर से, महीने क्या देना हो आप? पैसे दो, नहीं पैसा देना मत दो। तुम मजाक अब कर रहे हो आप मेरे साथ कि मुझे देखना सर मैं नहीं मजाक आता? कैसे कर रही हूँ? मतलब किसी को काम कम आता हो तो उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। सही में मैडम आप नहीं देख पा रहे? क्या एज नहीं क्या है देख वैसे पा रही आपकी? सर, एज तो मेरी काफी हो गई है, 23 हो गई है। 23 हो गई है? मतलब मेरी भी इसी आसपास है, मतलब मैं 3 साल छोटा हूँ आपसे। बट सर 49 एज आ रही है ना, तो अधेड़ जाती। इनके बेटे हैं यही आप? तो बात है, मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं पाए अभी तक। नहीं मैं नहीं समझ पाई सर, क्योंकि मैं ना इतना ज्यादा जज नहीं करती बताओ, किसी मैं को। 20 साल का हूँ और फिर भी आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हूँ ना। आप बिल्कुल रखते होंगे सर, जरूरी नहीं है एज से नॉलेज का कोई भी रिलेशन है ही नहीं। आप लड़के हैं, अच्छा फ्रेंड सर्कल चलो होगा कोई नहीं, आप आपका। ना मुझे कॉल करना कभी, कोई कुछ चीज़ की नॉलेज चाहिए हो ना तो बता दूंगा आपको कोई चीज़। नहीं चाहिए सर नॉलेज, इतनी खतरनाक नॉलेज है कि पैसे ही होल्ड कर लो, वही फादर को। यही तो तो है आपके काम। फादर क्यों जैसे नहीं डील आप कर रहे? अभी अभी आप बैंक की तरफ से बोल रहे हो इसीलिए आपको अच्छा लग विशाल रहा है। कुमार नाम है आपका, ईमेल आईडी विशाल कुमार के नाम हाँ है। हाँ, जैसे आप अभी बैंक की तरफ से बोल रहे हो इसीलिए आपको लग रहा है कि मतलब कस्टमर, मतलब मेरा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा तो फायदा हो रहा है ना यहाँ। नहीं सर देखो सुनो, डीपीटी आपने जितनी सही ज्यादा बोला होगी। था 1 करोड़ की फाइल के सबके साथ पैसा नहीं देंगे। तो जिससे पैसे देते हो हम दूसरे को टाइम देंगे, उसको लिए हम सोचेंगे कि उसको ज्यादा वेवर दिलवाएं या उससे कुछ हेल्प करें उसकी। अब मुझे पता है कि अगर आपको वेवर भी दिया जाए 57,000 पे दिया जाए और उसमें EMI भी करा दी जाए तो पैसा तो आना नहीं उसमें, बिल्कुल क्योंकि वही आपने वही, डिसाइड मैं भी यही मानता हूँ कि भाई वेवर क्योंकि तब आपने लो जब डिसाइड पैसा किया हो। हुआ है। वेवर तब लो जब पैसा हो। तो यहाँ आप मेरे पास डील क्यों नहीं कर रहे वैसे? है। इस चीज को डील आपके फादर क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों कर रहे हो सर? नहीं, कभी कभार मेरे पापा ही करते हैं, मोस्टली मैं ही करता हूँ। पापा भी सेम ही बोलते हैं पैसा नहीं देना अभी। मेरे पापा तो गाली वाली भी दे देते हैं। ऐसा उससे क्या होगा इसलिए गाली देने इसलिए से? इसलिए क्योंकि वो भी स्टार्टिंग में दिया था ना उन्होंने, तो इसलिए मैं उनसे बात नहीं करा था। मतलब किसी और ने किसी को गाली दी तो वो किसी और मुझे गाली देगा? बहुत बढ़िया सर, हैं? ये भी ये ठीक चल देगा रहा क्या है। मतलब? आप रिस्पेक्ट से फुली बात करो। नहीं नहीं, मैं तो एक पर्सन की बात कर रही हूँ, कोई भी इंसान अच्छा अच्छा, अगर किसी और की बात कर रहे हो, मुझे लगा जैसे मेरी मान बात लो कर रहे हो। नहीं नहीं आपकी बात नहीं, जैसे मान लो किसी ने आपको किसी ने गाली दी है या किसी भी कस्टमर को किसी ने गाली दी है, तो 2 महीने बाद मेरे पास केस आएगा तो मुझे गाली देगा? बहुत बढ़िया बता रहे हो सर, अभी मैं तक तो गाली ऐसा मैंने हुआ तो नहीं दिया ही है। नहीं मैंने आपको अभी तक। अरे सर जैसे आप बता रहे हो ना कि आपके फादर भी किसी को गाली दे देते हैं, अब अरे मान लो जिसने 4 महीने पहले गाली किसी ने दी होगी तो अब तक भड़ास निकालते हैं फादर आपके। अरे यार, एक 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 इमेज होती है ना बंदे की। हम्म
वो बहुत चीज मतलब करवा देती है बंदे को, अगर वो उस पर थोड़ा अच्छा, सा भी वो इमेज फर्क के पड़े तो। चक्कर में किसी को तो गाली दो। हाँ, बहुत बढ़िया, तुम अच्छी इमेज है सर। डेफेमेशन करते हो एसबीआई वाले ज्यादा। सर लेकिन देखो गलत है। देखो सर मेरी बात सुनो, पैसे दो या मत दो, लेकिन जो अच्छे से बात कर रहे हैं कम से कम उससे तो अच्छे से बात कर लो। लेकिन ये देखो ना कि फिर पास में भी अच्छे से ही करो ना, तुम स्टार्टिंग में सब कुछ कर लो उसके बाद बोलो कि पैसा चाहिए, तो ये नहीं तरीका सर, सही नहीं है ना। स्टार्टिंग हो चाहे एंडिंग हो, आप मैटर पैसे लाइफ टाइम मत दो। मैटर आप ये पैसे करता लाइफ है। टाइम मत दो। मैं देखो फोन पे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आपने क्या सोचा हुआ है, किस सिचुएशन में हो। मेरे पास जो ऑथराइजेशन है, जो मेरे पास वेवर ग्रिड का लास्ट अमाउंट है, वो मैंने आपको बता दिया। आप देंगे नहीं देंगे वहाँ बात खत्म। चलो कोई नहीं, बाकी इतना अब बात 4 करके महीने क्या ही बाद कोई फायदा। गाली दे रहा है आपको, और फिर आपने सोचा नहीं वो लड़की तो ठीक से बात कर रही थी, काश वहाँ पेमेंट कर देते। अब यहाँ ऐसा तो क्यों जी सोचेंगे, 55 काश, ये अनसिक्योर बहुत प्रोडक्ट सोचते है। हैं, बहुत सोचते हैं सर, अनसिक्योर ऐसी क्यों प्रोडक्ट बहुत है। सोचते हैं, बहुत अनसिक्योर सोचते हैं प्रोडक्ट है, काश तो बंदा बोलता ही नहीं है, अनसिक्योर प्रोडक्ट है। बहुत सोचते हैं लोग, बहुत काश सोचते पता हैं है सर। बंदा कहाँ बोलता है? कहाँ बोलता है? काश वहाँ बोलता है जहाँ पे केस इनिशिएट हो जाता है। अच्छा, हाँ, चलो बढ़िया है सर, इसको केस लेके चलो, इसको सोचते अरे रहो, बड़े अनसिक्योर है, ये सही है क्रेडिट बहुत। कार्ड है, इसमें ईसीएस भी नहीं लगा हुआ है। अगर तो आर्बिट्रेशन डालेगा अनसिक्योर्ड है, बैंक अच्छा बताओ, तो अनसिक्योर्ड ऑब्जेक्शन है तो डाल पैसे देंगे। ही मत दो। अनसिक्योर है तो सेटलमेंट करा लो जितने पे हो सकता है। अच्छा, तो बता अगर दो, ये 57 में हो सकता है, अगर तो उससे मल्टीपल भी और डेट कम सोचो। उतने है नहीं ना, नहीं तो उतने में करा लेता। ऐसा नहीं है सर, 57,000 में आपको ईएमआई में सेटलमेंट यही कराना तो है। बात है, आपके अच्छे आपकी कस्टमर खुद वही की होते हैं। एजेंसी है, आपकी खुद की एजेंसी है, तो हम जैसे को सैलरी भी दे रहे होंगे आप। आपकी तो खुद की एजेंसी, आप बोल रहे थे। अरे मेरी एजेंसी है यार, मतलब मेरे दोस्त की एजेंसी है। अपनी एजेंसी मैंने बोला था, मेरी नहीं, मैंने बोला अपनी एजेंसी है, उसमें बुला लेंगे। अच्छा, अपनी एजेंसी है। हाँ, चलो वो ठीक अरे है। उसका सुना है, कुणाल कुमार का नाम सुना है आपने? नहीं सुना सर। यूट्यूब पे सर्च करना कभी, ठीक है। सर ये यूट्यूब ने तो लोगों को पागल कर रखा है। यूट्यूब पे पता है क्या बोलते हैं, लोन मत देना, एक नई पार्टी बनी है, कर्जा मुक्त करा देंगे। कौन उनके से? खुद के कर्जे नहीं चल रहे होंगे, खुद टाइम पे पैसे भर रहे होंगे। लेकिन ऐसे अगर आप बहुत सुनो तो सारे मेरी बात, एडवोकेट भी अगर हैं। आप हमारी जगह होगे ना तो आप भी उनकी वीडियो देखो ना, मतलब एज अ, मतलब क्या वो समझोगे व्यूअर, बिल्कुल। हाँ, एज अ नहीं व्यूअर। नहीं नहीं नहीं, अगर आप हमारी जगह हो ना, अगर आप मल्टीपल डेट में फंस जाओगे तो आपको भी ना उनकी वीडियो ना दवाई की तरह लगेगी बिल्कुल। लेकिन ऐसा हो सकता है, आप अभी ऐसा हो कर्ज में सकता हो है। नहीं, इसीलिए आपको लग रहा है कि कस्टमर लेकिन उस जानबूझ के वीडियो में ये डिफॉल्ट नहीं कर रहा है। बताते, उस वीडियो में ये नहीं बताते कि जब तक कॉल आते रहे तो उसको क्या करें और पेमेंट कब करें, मतलब एक हद तक तो कब तक जाए। इनफैक्ट ना हर वीडियो में ना स्टार्टिंग में बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसा है ना तो आप दे दो इनको, अगर आपके पास नहीं है ना तो आप ना मतलब अरेंज करो उसे नहीं तो जल्द फिर से। एक हद तक उनको ये नहीं कुछ बताते कि किस हद तक हम जाके पेमेंट करें। जैसे अभी आपकी पेमेंट अगस्त में आई थी, हम्म। है ना, अभी जनवरी चल रहा है, तो एक हद तक कब तक पैसा होल्ड करें, कुछ तो बताते अरे होंगे कि इस अरे महीने तक, अरे 4 महीने तक, मैं 7 महीने बताता हूँ तक। ना इसमें क्या खेल होता है। बैंक ना आपको हाँ। कभी भी ये चीज नहीं बताएगा कि जितना ज्यादा लंबा खींचोगे उतना ज्यादा वेवर मिलेगा। इसलिए लेकिन कस्टमर को आप पता चल गया ये चीज कि आप जितना ज्यादा अच्छा, खींचोगे उतना अच्छा तो वेवर फिर मिलेगा। ये नहीं बताता, फिर इंटरेस्ट लगना बंद हो जाता है सर एक टाइम के बाद, या नहीं, लगता रहता है? इंटरेस्ट मान लो 3% लग रहा है, लेकिन हम्म। वेवर तो ज्यादा बढ़ रहा है ना। मैं बता रही हूँ सर, देखो वही उसी बात कर रही हूँ, तो थोड़ी सी इसकी नॉलेज मेरे को भी है। हाँ बताइए। जैसे अभी 1,52,758 रुपए की आउटस्टैंडिंग है। हम्म अभी बैंक 63% का वेवर दे रहा है, पिछले हम्म महीने भी दिया था सेम वेवर आप बता रहे हो, हम्म सेम मैंने इस महीने बताया। हो हम्म। सकता है 2-3 महीने भी सेम बताएंगे। जब ये आउटस्टैंडिंग आपकी 2 लाख 2.5 लाख हो जाएगी, तब बैंक 70% 2 वेवर लाख दे 2.5 देगा। लाख पहुंचने में पता है कितना साल लग जाएगा इसे? कितने साल लग जाएंगे ये सर, बताओ, लाइन पर रहना। एक बात बताओ, 1 लाख आपका 22। प्रिंसिपल अमाउंट 1,23,829 रुपए था। हम्म। अभी ये बात है अगस्त के आसपास की, है ना? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि हाँ। कितने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने 5 महीने मान लो, ठीक है। हम्म। 5 महीने का इंटरेस्ट इस पे लगा है, 1,22,000 मान लो 30,000 लगा है, हाँ, ठीक तो है। मान लो ये 5 2 लाख महीने, तक जाता है और 4 मुझे ना, महीने बाद या मुझे 3 बस महीने बाद। ज्यादा ज्यादा नहीं, इसे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मार्च के एंडिंग में अच्छा वेवर मिल जाएगा मुझे। जैसे 2 से 3 महीने मान लो, अगर मान लो 2 महीने खींचने का अगर बंदे को मतलब 25 से 30 हजार में सेटल हो जाएगा तो फिर क्यों ना खींचे बंदा। सर होगा नहीं, बाकी अब देख लो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। देखो कुछ फायदा आपका ही हो जाए, हमारा तो कुछ बस फायदा बस हो ना हो, बस आपका बस भी कोई बस फायदा हो। इसीलिए चलो ठीक है सर, ओके। चलिए ठीक है मैडम, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो यहाँ पर अगर ये लड़की हमारे हाथ लग जाती तो 15 मिनट में डिस्कनेक्ट भी कर देती और मज़े भी बहुत लेते, भरपूर मज़े लेते। तो चलिए बात हो गई, अब समाप्त। अब करते हैं कुछ चर्चा करने के लिए खास कुछ नहीं है। देखो आपको ना एजेंट को कभी नहीं समझाना। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी पूरी ऑडियो में, भाई ने बोला है कि आप जब हमारी साइड हो जाओगे, यानी आपका जब डिफ़ॉल्ट होगा, तब आपको वो जो है ना वीडियो दवाई की तरह लगेगी। अभी आप कलेक्शन कर रही हो इसलिए आपको बुरी लग रही है। तो बिल्कुल ये सही बोला है।
इन लोगों को आपका दुख नहीं दिख सकता। दुख उसी को दिख सकता है जिसके ऊपर बीत रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपने, ये पता नहीं एग्जांपल देने का है या नहीं, लेकिन मैं दे देता हूँ। आपने अगर कोई प्रेमी है, किसी लड़की को प्रेम करता है, लड़की ने छोड़ दिया या किसी कारण से ब्रेकअप हो गया, आपने लड़के को रोते हुए देखा होगा। लड़का किसी के सामने नहीं रोता, लेकिन वहाँ उस कंडीशन में रोता है, क्योंकि वो जो कंडीशन है ना, वो आप उसको दिलासा तो दे सकते हो, लेकिन वो जो दिल की भावना है, जो आत्मा से निकलती है, प्रेम की भावना, वो आप नहीं समझ सकते। वो तभी समझोगे जब आपको होगा। तो बस यहाँ पर भी वही सीन है। जो कस्टमर है, जो दिल से रो रहा है, उसकी आत्मा से भावना निकल रही है कि यार मैं फंस गया, मुझे निकलना है, तो ये वो भावना को कभी नहीं समझ सकते। ये कलेक्शन कर रहे हैं तो इनको बस कलेक्शन से मतलब है। तो आपको इतनी लंबी बात नहीं करनी है। अगर आप इंजॉयमेंट के मूड से बैठे हो, आप सोच रहे हो कि यार टाइम पास नहीं हो रहा, कर लो, तो बेशक आप कर सकते हो, वरना इतनी लंबी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है। बाकी काफ़ी अच्छी बात की है भाई ने भी। तो भाइयों, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, चिंता नहीं लेनी है, क्योंकि नहीं है तो नहीं है, फिर कैसे क्या हो सकता है। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।